इजराइल हमास जंग में अचानक रूस ने एंट्री मार ली है। इजराइल से भिड़ने के लिए रूस ने हमास की ओर प्रस्तावना भी कर ली है। हमास के आतंकी रूस को गाजा की खतरनाक सुरंगों में भी ले गए। गाजा की खतरनाक सुरंगें 500 किलोमीटर लंबी बताई जाती है। साल 2005 में गाजा से इजरायली सेना और यहूदी बसिंदे पीछे हट गए थे। उसके बाद से गाजा में सुरंगों का निर्माण ताबड़तोड़ शुरू हो गया और जब हमास के हाथों में गाजा का नियंत्रण शुरू हुआ तो फिर इन सुरंगों के निर्माण में और भी फायदा होने लगा। लेकिन गाजा की खतरनाक सुरंगों में अब रूस ने एंट्री मार ली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इन खतरनाक सुरंगों में रूस ने एंट्री क्यों मारी? और दूसरी चीज, इजराइल आज तक इन सुरंगों में नहीं जा पाया, वह रूस कैसे पहुंचा? थोड़ा धैर्य रखिए, विस्तार से बताते हैं इसका पूरा माजरा। दरअसल हमास के आतंकी रूस की सरकारी मीडिया रशिया टुडे के पत्रकार को गाजा में जमीन के नीचे बनी अंडरग्राउंड सुरंगों में ले गए। रूसी पत्रकार को सुरंगों में कुछ पोस्टर लगे मिले। ये पोस्टर हमास के आतंकियों के थे जो इजराइल के साथ युद्ध करते हुए मारे गए। रूसी पत्रकार को सुरंगों में बैठे आतंकी भी मिले। हमास की सुरंगों में बैठे आतंकी बड़े गुस्से में थे। वो इजराइल को किसी भी कीमत में खत्म करना चाहते हैं। हमास ने ये सुरंगें हमास के आतंकियों के लिए बनाई थी, जिससे आतंकी सैन्य कार्रवाई के दौरान सुरक्षित रहे और दुश्मन के खिलाफ अपनी रणनीति बनाते रहे। ये सुरंगें काफी बड़ी है, लेकिन इस सुरंगों में आम आदमी जाकर नहीं छिप सकता। केवल जो सैन्य कार्रवाई कर सकता है वही इन सुरंगों का इस्तेमाल कर सकता है। रूसी पत्रकार हमास की सुरंगों को और वहां पर क्या चल रहा है उसका सटीक विवरण प्राप्त करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। रूस हमास के साथ है, रूस हमास को सपोर्ट कर रहा है। इजराइल से बदला लेने और हमास को सपोर्ट करने रूस हमास की खतरनाक सुरंगों में भी चला गया। हमास की इन खतरनाक सुरंगों में रूस पहली बार गया है। इससे पहले इजराइल भी वहां तक नहीं पहुंचा था, क्योंकि ये खतरनाक बहुत ज्यादा होती है सुरंगें और वहां पर सिर्फ टेररिस्ट ही रहते हैं।